जनता पछता रही है कि हम किस संगठन किस दल को बहुमत दे दिए। लेकिन महोदय अब तो लेकिन अब पछताने से क्या होगा महोदय यह सवाल बात करने का है, टोका टोकी करने का नहीं है। आपका समय समाप्त हुआ, कृपया बैठ जाएं। माननीय सदस्य श्री अख्तरुल ईमान जी। 18वीं विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज 5वां और आखिरी दिन है, जिसको लेकर सदन के अंदर माहौल पूरा गर्म है। वाद विवाद और पक्ष विपक्ष की शुरुआत हो चुकी है। एक तरफ जहां मनोहर प्रसाद सिंह मनिहारी विधायक है, कांग्रेस नेता है, उन्होंने अपने क्षेत्रों की समस्याओं को रखने की शुरुआत की। खकला कर अपने पॉइंट्स को रख रहे थे, मुद्दों को रख रहे थे, जिसके बाद सत्ता पक्ष ने उन पर जमकर हमला बोला, जिसके वजह से उन्होंने और ज्यादा हकलाना शुरू किया और अपने मुद्दों को ठीक से नहीं रख पाए। तो दूसरी ओर अख्तरुल इमाम, जो कि अमौर के नेता है, AIMIM के नेता है, उन्होंने अपने निर्धारित समय सीमा के बावजूद अध्यक्ष से विनती करके बोलना शुरू किया, लेकिन अध्यक्ष महोदय ने उन्हें डांट कर बिठा दिया और साफ कहा कि आपको जो समय निर्धारण किया गया है, आपके लिए जो समय सीमा दी गई है, आपको उन्हीं समयों के अंदर बोलना है। अगर आप नहीं बोल पा रहे हैं तो चुपचाप बैठ जाइए, सदन का इज्जत रखिए, हानि मत करिए किसी भी शब्दों से, और इस तरह का इंसल्ट सदन के अंदर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको इन दोनों नेताओं का बयान भी सुनाएंगे और यह भी सुनाएंगे कि किस तरीके से अध्यक्ष ने अख्तरुल इमाम को डांट कर बिठा दिया है। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। सदन का आज 5वां और आखिरी दिन है और आज ये आखिरी दिन इस लिहाज से भी खासा है क्योंकि आज बजट की जानकारी दी जाएगी, बजट पेश होगी और इस पर विपक्ष भी अपनी नाराजगी या फिर अपनी प्रक्रिया जारी करेगी। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव सदन के अंदर मौजूद नहीं है, टूर पर यूरोप अपने परिवार और रमीज के साथ घूमने चले गए हैं, जिसको लेकर भी माहौल गर्म है। लेकिन इस वक्त खासा चर्चा हो रही है अख्तरुल इमाम के साथ साथ मनोहर प्रसाद सिंह मनिहारी विधायक की, जिन्हें सदन के अंदर बोलने का मौका नहीं मिला। वो लड़खड़ा कर बोलते रहे और सत्ता पक्ष ने उन्हें जमकर घेरा है। आइए सबसे पहले आपको मनोहर प्रसाद सिंह, उसके बाद अख्तरुल इमाम का बयान सुनाते हैं। प्लीज बैठ जाइए, आपका समय समाप्त हुआ। आलोक बाबू प्लीज, समय समाप्त हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विनियोग विधेयक लाया गया है, इसमें कई त्रुटियां हैं और जो जनता ने जो विश्वास सरकारी दल को दिया है, उस विश्वास के अनुरूप नहीं है। महोदय, अब तो जनता पछता रही है कि हम किस संगठन किस दल को बहुमत दे दिए। लेकिन महोदय अब तो लेकिन अब पछताने से क्या होगा महोदय, अब पछताने से क्या होगा? जनता पछता रही है, उससे पछताने से क्या होगा कि महोदय यह सवाल बात करने का है, टोका टोकी करने का नहीं है। तो मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि आगे दिन पछे गए, गुरु से किया ने हेत, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो जब पछता रही है सर, जनता पछता रही है। महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो हमारे यहाँ अभी जो निर्वासित लोग हैं, जो विस्थापित लोग हैं, उनके समस्या के समाधान के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है। जो अभी कटाव है भी कट रहा है, बहुत जगह कट रहा है, हमारे क्षेत्र में भी कई जगह कटाव बाकी हो रहे हैं और हम लोगों ने प्रयास किया कि उस कटाव को रोका जाए, लेकिन उसकी भी कोई व्यवस्था नहीं हो सकी है। हमारे आपका समय समाप्त हुआ, कृपया बैठ जाएं। माननीय सदस्य श्री अख्तरुल ईमान जी।
2 मिनट। अध्यक्ष महोदय, मैं कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय, ये सरकारी संवैधानिक कंपल्सन है कि जनता की राशि को खर्च करने के लिए असेंबली से उसका अनुमोदन। तो सुना आपने, एक तरफ जहां सदन की शुरुआती तौर पर मनोहर प्रसाद सिंह ने बोलना चालू किया, उसके बाद अख्तरुल इमाम ने भी अपने क्षेत्रीय समस्याओं को रखने की कोशिश की। हालांकि समय सीमा समाप्त हो गई थी, उन्होंने विनती की अध्यक्ष से, लेकिन अध्यक्ष ने उन्हें सीधा सीधा डांट कर बिठा दिया और कहा कि आपको समय निर्धारण के अंदर ही बोलना है, अगर आप नहीं बोल पाए हैं तो बैठ जाइए। बहरहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन अपनी राय आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए दर्श न्यूज।